तो इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की, यानी कि ऐसे नंबर जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी चीज को हमको काउंट करना होता है तो हम पूरा पूरा ऐसे काउंट करते हैं, या तो वो एक समान है या दो समान है, तीन समान है, चार है, पांच है, छह है, इस तरह से नंबर्स आते हैं। इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कभी भी हम लोग काउंटिंग में इस तरह के नंबर्स की इस्तेमाल नहीं करते हैं। 1.2, 3.4 ये सब नेचुरल नंबर्स के पार्ट नहीं होते हैं। अगला होता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब इसमें आ जाते हैं। बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे जितने भी आ रहे हैं इस तरह के नंबर्स सब के सब होल नंबर्स होते हैं। और इसके साथ में जीरो भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। जीरो भी होल नंबर का पार्ट होता है, यानी कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जीरो होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब इसके बाद नंबर आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जिसके बारे में मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इंटीजर्स जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब ये क्या होते हैं? तो जितने भी हमने आपको नेचुरल नंबर्स बताए थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर्स, ये सब इंटीजर्स भी होते हैं। और साथ में जो जीरो होता है ये भी इंटीजर होता है। और साथ में आप जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हमने आपको बताए थे इनके जो निगेटिव होते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये भी इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। तो जो ये प्लस वाले नंबर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हिंदी में बोलेंगे हम लोग इनको धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है? धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो इधर के आप नंबर्स देख रहे हैं निगेटिव वाले -1, -2, -3 इस तरह के जो नंबर्स हैं, इस तरह के जो इंटीजर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो न तो निगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम लोग पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। और इसी में आपको जो भी चिन्हों में कंफ्यूजन होता है कि आखिर कब प्लस लगाएं कब माइनस लगाएं, ये सब कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाने वाला है। तो ध्यान से आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए इसको समझाने के लिए हम दो नंबर लेंगे 6 और 2। जैसे मान लीजिए कहीं पर 6 + 2 है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये काफी इजी है। यहां पर देखिए 2 के पहले लिखा हुआ है प्लस, यानी कि 2 प्लस में है। 6 के पहले कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग उसको प्लस ही मानते हैं। अगर पहले कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? प्लस मानते हैं। तो दोनों नंबर यहाँ पर पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर दो प्लस वाले नंबर आपको जोड़ने हैं, दो प्लस वाले नंबर जोड़ने हैं तो आराम से दोनों को जोड़ दीजिए और प्लस में 8 आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग में यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको हम लोग ऐसे ही प्लस ही मानते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सेम ऐसे ही अगर दोनों नंबर माइनस में है, अब माइनस में आपको लिखना ही पड़ेगा, -6 आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर नंबर निगेटिव है तो माइनस दिखाना ही पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
और ऐसे ही -2 भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर निगेटिव है, तो कभी भी अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब भी दोनों प्लस होगा तो जोड़ के प्लस आएगा, और जब भी दोनों माइनस होगा तो जोड़ के माइनस में आ जाएगा। अब हम एक नंबर को प्लस में ले रहे हैं और दूसरे को माइनस में ले रहे हैं, जैसे 6 - 2। सेम ऐसे ही हम लिख रहे हैं -2 + 6, एक माइनस में दूसरा प्लस में, या फिर ऐसे लिख रहे हैं -6 + 2, एक माइनस में दूसरा प्लस में। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो जब भी एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है। जैसे 6 और 2 में अगर हम देखते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये 6 है वो बड़ा है, तो 6 में से 2 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। अब बात आती है साइन किसका लगाएं, तो साइन हमेशा हम लोग उसी नंबर का लगाते हैं जो दोनों में बड़ा होता है। जैसे 6 और 2 में 6 बड़ा है और आप जानते हैं कि 6 प्लस में है, तो आंसर भी यहाँ पर प्लस में आएगा, +4 आएगा, लेकिन प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकेंड वाले में देखिए तो -2 और +6 में देखिए तो यहाँ पर 6 में से हम लोग फिर से 2 को घटाएंगे, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमको फिर से यहाँ पर 4 मिलने वाला है। और हम लोग देखेंगे कि 6 का आखिर साइन क्या है। बड़े नंबर का हमेशा हमको साइन देखना होता है, तो बड़े नंबर का साइन है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी जो भी आंसर मिलेगा वो प्लस में ही मिलेगा, लेकिन प्लस लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। फिर लास्ट वाले में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार 6 ही बड़ा है, लेकिन 6 का साइन क्या है, यहाँ पर 6 का साइन है माइनस, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस में है, इसलिए यहाँ पर -4 इस बार हमको मिलने वाला है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम ऊपर वाले कैटेगरी की बात करें तो ऊपर हमने दोनों नंबर प्लस में लिया था एक बार, जब भी दोनों प्लस में होगा तो प्लस में आएगा, जब भी दोनों माइनस में होगा तो माइनस में आएगा। लेकिन नीचे वाला जो कैटेगरी है इसको अगर देखा जाए तो इसमें एक नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, और जब भी ऐसा होगा तो आंसर का साइन वही आएगा जो बड़े नंबर का साइन होगा। अगर आपको अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप -7 + 4 का जो भी आंसर आएगा नीचे आप कमेंट करिए। अब हम लोग 2 से ज्यादा इंटीजर्स को लेने वाले हैं और उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको अगर जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, जितने प्लस वाले हैं सबको जोड़ लीजिए। जितने प्लस वाले हैं जैसे +5 है, +3 है और +9 है, जितने प्लस वाले हैं सबको एक साथ जोड़ लीजिए। सभी प्लस वाले को जोड़ते हैं तो प्लस में ही आता है, तो 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 यानी कि 17 हो जाएगा। तो प्लस वाला हो गया 17, +17। और सेम ऐसे ही अब माइनस वाला एक में जोड़ लीजिए, तो -2 और -7 ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -9। अब एक नंबर है प्लस में और दूसरा नंबर है माइनस में, तो जब भी ऐसा होगा तो क्या हमने बताया था कि बड़े में से क्या करिए, यहाँ पर बड़ा कौन है 17, तो बड़े में से छोटे को घटाइए तो आ जाएगा 17 में से 9 घटाने से 8 आएगा। अब साइन किसका लगेगा, तो साइन लगेगा बड़े वाले का। यहाँ पर 17 क्या है, बड़ा नंबर है और 17 का साइन प्लस है, तो आंसर का भी साइन प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसे हो -6 + 6, अब दोनों ही नंबर सेम हो गया लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पर हमेशा 0 निकलेगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 मिलने वाला है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 6 - 6, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बचेगा 0।
और जीरो को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसमें आप प्लस लगाएं माइनस लगाएं या न लगाएं कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस प्रश्न में थोड़ा सा नंबर को नोटिस करें तो इसको बहुत जल्दी आप निपटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -2 और -7 दोनों मिलाकर आ जाएगा -9 और यहाँ पर पहले से +9 है, तो हम चाहें तो 5 और 3 को ऐड करके 8 लिख सकते हैं और -2 -7 से हम जोड़ के -9 लिख सकते हैं और पहले से क्या था प्लस का 9, इसको भी लिख लेते हैं। अब हमने क्या बताया था कि प्लस में उतना ही है माइनस में भी उतना ही है, तो ये हो जाएगा 0, +9 -9 मिलके 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास केवल 8 बचेगा। तो थोड़ा सा अगर नंबर को आप नोटिस कर लेते हैं तो आप थोड़ा जल्दी भी निपटा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं, अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो यहाँ पर देखिए जितने निगेटिव वाले हैं -5 -7 -3 इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो 5 और 7 जोड़ के होगा 12, 12 में 3 जुड़ेगा हो जाएगा 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा। सारा माइनस वाला जोड़ के 15 आ गया और साथ में अगर देखें 6 और 8 अगर जोड़ देंगे दोनों प्लस वाला है तो ये हो जाएगा प्लस का 14। अब एक है माइनस में और दूसरा है यहाँ पर प्लस में, तो 15 में से 14 घटा देंगे, एक आ जाएगा, साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, 15 यहाँ पर बड़ा है और माइनस में है इसलिए यहाँ पर -1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब इसी प्रश्न में अगर हम लोग नंबर को थोड़ा सा नोटिस करके चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ये -5 है और -3 है ये दोनों मिला के -8 हो जाएगा और पहले से आप देखिए तो यहाँ पर +8 है, तो -5 -3 मिला के -8 हो गया और पहले से +8 था और यहाँ पर क्या बचेगा 6 -7 बचेगा, प्लस का 6 माइनस का 7, कि दोनों एक जैसा हो जाए प्लस माइनस में तो 0 हो जाता है, खत्म। अब 6 में से 7 घटाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 बड़ा है, 7 में से 6 घटाइए 1 आ जाएगा। अब साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, तो 7 है बड़ा 7 है माइनस में तो आ जाएगा -1। अब आप नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ये प्रश्न संख्या 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले भी हमने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, फिर दूसरे का आंसर क्या है। इस तरह से आगे हम और भी प्रश्न इसमें देने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिखते जरूर रहिएगा। तो -4 + 3 -7 -8 + 2, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब कई बार क्या होता है कि इंटीजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग सिंपल सीधा यही है कि -7 में आपको -3 को ऐड करना है, ठीक है। तो -7 -3 दोनों निगेटिव, तो कितना आ जाएगा -10, सिंपल। कई बार क्या होता है बच्चों को दिक्कत होता है जब डबल साइन एक साथ आ जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस भी आ रहा है बीच में और साथ में यहाँ पर -3 भी है, प्लस माइनस। तो कभी भी अगर डबल साइन को हटाना है तो उसके लिए आप समझ लीजिए, जैसे अगर कभी भी प्लस है और साथ में माइनस आ गया, ठीक है, तो इसको आपको अगर हटाना है तो प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस निकल के आता है, ये आपको याद रखना है। और कभी भी अगर डबल माइनस आपको देखने को मिल जाए साथ में, तो यहाँ पे जब दो निगेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हम चाहें तो इसी को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -7 को हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे और ये प्लस माइनस दो साइन साथ में आ रहा है, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी प्लस माइनस साथ में आएगा तो उसको हटा के माइनस लिख सकते हैं। तो हम इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर देंगे, -3 लिख देंगे। डबल साइन को सिंगल साइन में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। अब हमने जैसे आपको बताया था -7 और -3 दोनों मिला के क्या हो जाएगा -10। एक प्रश्न और कर रहे हैं, 5 -2। अब यहाँ पर बीच में डबल साइन है तो इसको हम लोग सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपको क्या बोला था कि जब भी दोनों माइनस में आएगा तो हटा के हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। तो देखिए डबल साइन दोनों माइनस है
तो यहाँ से हम लोग उसको हटा के +2 लिख सकते हैं। अब दोनों ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। एक और करते हैं, -6 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -6 ऐसे ही रह जाएगा, इसके पास तो सिंगल साइन है। अब बीच में देखिए डबल साइन है, माइनस माइनस 2 बार, तो इसको हम लोग हटा के प्लस कर देंगे, +2 हो जाएगा। अब देखिए एक है माइनस में और दूसरा है प्लस में, तो क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे, 4 आ जाएगा। बड़ा है 6, तो 6 है माइनस में, तो 6 का साइन हो जाएगा, यानी कि -4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डबल साइन को सिंगल साइन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका आंसर आप दीजिएगा, -7 -2। अब एक प्रश्न और करते हैं हम लोग, -8 प्लस -3 -4 प्लस -1, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, जहां जहां डबल साइन है उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। -8 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस माइनस है तो इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो -3, फिर माइनस माइनस आ गया, सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे +4, फिर प्लस माइनस आ गया, सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे -1। अब देखिए यहां पर जितना माइनस वाला है, -8 -3 -1, तीनों मिला कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 1 12, माइनस का 12 हो जाएगा। और क्या बचा है, यहां पर बचा हुआ है प्लस का 4, तो इसको लिख लेंगे। अब -12, एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो ऐसे में क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 8। अब 8 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, दोनों में जो बड़ा होगा, तो 12 है बड़ा, तो बड़ा यानी कि माइनस का साइन, तो यहां से -8। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपना लाइक करके हमें हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए, ताकि हम ऐसे ही आगे भी और भी वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंटीजर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ।